हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपका सीटेट, केवीएस इन सब में, यूपी टेट इन सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें जैसे ये टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा, कि इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें 3 प्रकार की शिक्षा होती है। एक होती है विशेष शिक्षा, दूसरी एकीकृत शिक्षा, तीसरी है ये समावेशी शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले हमें विशेष शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए कि विशेष शिक्षा आखिर में होती क्या है, क्योंकि तभी हम समावेशी शिक्षा का अर्थ अच्छे से जान पाएंगे। तो विशेष शिक्षा, तो फ्रेंड्स विशेष शिक्षा क्या होती है? विशेष शिक्षा में विशेष बच्चों को विशेष स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, यानी विशेष बच्चे आप जान सकते हैं, एबनॉर्मल भी चाइल्ड कह सकते हैं, जिनमें यानी जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो कम सुनाई देता है और जिनको वो कम सुनाई और बोलने में भी तकलीफ़ है, वो होते हैं विशेष बच्चे। उन्हें विशेष स्कूल में विशेष शिक्षा के लिए भेजा जाता है। जब विशेष स्कूल में भेजा जाता है, जो उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है उसी को विशेष शिक्षा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उनका एक विशेष पाठ्यक्रम यानी करिकुलम होता है जो उन्हें पढ़ाया जाता है और उन्हें प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। साथ ही साथ उनकी जो मूल्यांकन विधियां होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें एबनॉर्मल चाइल्ड को एडमिशन दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड एकीकृत शिक्षा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें विशेष बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में भेजते हैं, परंतु क्या होता है उनकी कक्षाएं, क्लासेस अलग अलग होती हैं। नॉर्मल स्कूलों में भेजा, क्लासेस अलग हैं, तो उनका पाठ्यक्रम भी अलग है। उनकी जो मूल्यांकन विधि है वो भी अलग है उनके लेवल के अनुसार। इसमें क्या है कि यानी बच्चों को यानी अलग अलग उनकी आवश्यकताओं के अनुसार क्लासों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा है, उसे देखने में प्रॉब्लम है, तो उन्हें उसी की कक्षा में भेजेंगे और स्पेशल टीचर उनके लिए प्रदान यानी देंगे, जिससे कि स्पेशल टीचर उनके नीड के अनुसार उन्हें पढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, ये होती है एकीकृत शिक्षा। इसके बाद आती है समावेशी शिक्षा। जब एकीकृत शिक्षा हुई उसके बाद आई समावेशी शिक्षा। तो गवर्नमेंट ने ये वो महसूस किया कि अगर ऐसे भी हम शिक्षा देंगे बच्चों को तो इससे कोई भी हमारा बेनिफिट नहीं है। तो उन्होंने एकीकृत शिक्षा के बाद समावेशी शिक्षा को समाज में हासिल यानी वो लाए, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, समावेश का मतलब जाने, समावेशी शिक्षा, समावेश का मतलब होता है इंक्लूसिव यानी इन माने शामिल करना। इसमें क्या होता है, सभी बच्चों का समावेश किया जाता है, अर्थात वो नॉर्मल चाइल्ड हो, एबनॉर्मल चाइल्ड हो, ब्लाइंड चाइल्ड हो, उन सबको, यानी ब्लाइंड के लिए तो स्पेशल स्कूल ही दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई कम आईक्यू लेवल का स्टूडेंट होता है तो उन्हें समावेश यानी उन्हें शामिल किया जाता है, ऐसे स्कूलों में शामिल किया जाता है और उन्हें अलग कक्षाएं प्रदान नहीं की जाती। उन्हें एक ही कक्षा में एक ही साथ नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा में भी नीड के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाता है। जैसे एक ही क्लास में बच्चों को शामिल किया जाएगा, जैसे कम बुद्धि वाला है, जैसे किसी को चश्मा लगा के देखने की वो है यानी नहीं दिखाई देता है, तो टीचर उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार ही एडजस्ट करता है। जैसे जिसे कम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, बच्चा अगर पीछे बैठा है तो उसे आगे बैठा देंगे, आगे रो में, और यानी उन पर, और कुछ वीक बच्चे हैं तो टीचर उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसमें है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है,
फोकस करेंगे, वो सभी बच्चों को अच्छे से लेके चलेंगे और उनके लेवल के अनुसार टीचर उन पर ध्यान देता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें समावेश यानी विद्यालय में तभी बच्चों को लिया जा सकता है समावेशी शिक्षा के दौरान, जब विद्यालय उन यानी जो स्पेशल चाइल्ड है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये नहीं कि उनके पास यानी उन्होंने एडमिशन तो दे दिया समावेशी शिक्षा में, लेकिन यानी विद्यालय में अपने में, लेकिन उनके पास कोई भी फैसिलिटी स्पेशल चाइल्ड के लिए नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है, यानी पॉसिबल नहीं है। यदि उनके पास बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड के लिए फैसिलिटी है, इन्वायरमेंट है, जिससे कि वो उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी वो एडमिशन देंगे। ये समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, कि इसकी विशेषताओं के बारे में डीपली पढ़ेंगे, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन सीटेट KVS DSSSB में आए तो छूटे ना। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि इसकी आवश्यकता और उद्देश्य यानी इसके क्या हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है कि शिक्षा सभी के लिए है। तो इसमें यह था कि समावेशी शिक्षा में समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि विशेष वर्ग को ही शामिल किया जाएगा या स्पेशल यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ही शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जो वंचित वर्ग हैं यानी लोअर कास्ट हैं, SC ST OBC हैं, उनको भी विशेष प्रकार की शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाएगा, क्योंकि क्योंकि शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है, तो किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो इसका दूसरा लक्ष्य है कि अधिकारों की सुरक्षा करना। इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स, कि शिक्षा का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार का एक प्रमुख अधिकार है। इससे क्या होगा, यदि एक बच्चा, ये जो समावेशी शिक्षा है ना, ये मानव की शिक्षा के अधिकार की क्या करती है, सुरक्षा करती है, क्योंकि हम जानते हैं शिक्षा का अधिकार एक मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक अधिकार है। तो इसमें सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का, यानी हमारे मौलिक अधिकारों में कहा गया है शिक्षा का अधिकार जो है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समान है। तो इसलिए इसका मेन फोकस यही होता है कि समान रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान कराई जाए और उन्हें समान अवसर ही दिए जाएं, जिससे कि वो अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो यानी समाज के जो वंचित तबके हैं ना, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है कि मुख्य धारा से जुड़ जाएं, शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहें। नेक्स्ट है इसका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना का विकास। तो फ्रेंड्स, इसका एक मेन उद्देश्य ये था कि समावेशी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अगर होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, तो वो अपनी बातों को समाज के सामने भी प्रस्तुत कर सकता है और अपने यानी जीवन यापन के लिए अच्छी जॉब भी गेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था। नेक्स्ट है भाईचारे की भावना का विकास। तो इसमें क्या है कि यदि देखो, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, बच्चा एक ही क्लास में एक ही साथ पढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है, एक लोअर कास्ट का है, एक अपर कास्ट का है, एक इंटेलिजेंट बच्चा है, एक वीक बच्चा है। लेकिन इसमें शिक्षा की ऐसी प्रणाली की गई है कि आपस में जब बच्चा रहता है ना, तो वो टेक एंड गिव, रिस्पेक्ट हो, चीज़ हो, कुछ भी आपस में शेयर ज़रूर करते हैं और फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। तो उनमें फ्रेंड्स क्या होता है कि उनमें भाईचारे की भावना का विकास होता है। जब ये भाईचारे की भावना का विकास होता है तो सामाजिक लेवल पर समाज का भी डेवलपमेंट होता है, साथ के साथ बच्चों का, मानव का यानी बच्चों का भी डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए सामाजिक शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा में भाईचारे की भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट है इसमें सभी वर्गों के विकास के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या है कि समावेशी शिक्षा में जब सभी वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे
तो उनका विकास तो होना ही है। तो सभी बच्चों के यानी सभी वर्गों के विकास के लिए समावेशी शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखे कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य क्या थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए, यानी इसकी हम सेकंड वीडियो बनाएंगे समावेशी शिक्षा। तो इसमें हम लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और इसके सिद्धांत हो गई, इसकी आवश्यकता को भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।